जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, ब्रह्मर्क झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंभ का पर्व चल रहा है। गंगा स्नान के लिए इतने श्रद्धालु आए थे और जो आज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हादसा हुआ, उसके लिए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को और मृतक आत्माओं की शांति में अपनी कृपा प्रदान करें। जय श्री राम। पिछले अंक में आपने देखा कि रावण मारीच के पास गया, राम से युद्ध करना है, उनसे बदला लेना है अपने बहन की नाक और कान काटे जाने का। जब वहां पहुंचा तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, ये तात आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनऊ दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासों तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, हे दस्तीस सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मक राखन गयो कुमारा, बिनु पर सर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन आयो छन माही, तीन सन बैरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र की यज्ञ के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जाता मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति शूरा, तिनहि विरोधी न आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, यानी सफलता नहीं मिलेगी। जय ताड़का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खर दूषंति सिरा बधेउ, मनुज की यस बरी बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाऊं भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन से बहुगारी। गुरुजी मिमूढ़ करसि मम बोधा, कह जग मोई समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, नवै विरोधे नहीं कल्याण। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कभी भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी, मर्मी यानी भेद जाने वाला, समर्थ स्वामी
मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक सरना। उतरु देत मुहि बधबे भागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही यह भागा मुझे मार डाले, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनाउन तेहि, आजु देखी हूँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझ कर वह रावण के साथ चला कि राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधी सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे दर धावत, धरे सरासन बान। फिर प्रभु बिलो की हूँ, धन्य नमो समयान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेई बन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनो देव रघुवीर कृपाला, ये मृग करे अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्यसंध प्रभु बधि करे ही, आनो चर्म कहती बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काजु संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए।
तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का काज बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करें रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये रामू सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। फिर रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी उन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।